हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए सितंबर महीने की बाकी के जो दिन हैं उन दिनों के लिए हम देखेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। मैं एक्चुअली कहने वाली थी करंट फीलिंग्स क्योंकि मैंने जस्ट आपके लिए अभी रिसेंटली करंट फीलिंग्स की रीडिंग की थी। तो चलिए देखते हैं टॉरस आपके तरफ अब जो बाकी के दिन हैं सितंबर के, उन दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा आपके लाइफ में, हम वो देखेंगे। तो टॉरस याद रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो टॉरस देखते हैं आपके बाकी के जो दिन हैं सितंबर महीने के, वो कैसे जाने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके तरफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स है यहाँ पे टॉरस। मैं देख रही हूँ एक तो आपके लिए जो बाकी के दिन है सितंबर में, बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। ये बहुत एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है एक्चुअली। आप में से कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और आप शायद ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन क्या आपको कभी भी आपसे क्या कभी भी शादी करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में। मगर सिर्फ ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स के तरह आते हैं आपके तरफ, मगर फिर वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ये एनर्जी में शिफ्ट है। तो ये बहुत ही कमिटेड पर्सन होते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, मगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसके ऑपोजिट होते हैं, नॉन कमिटेड टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा संभालना है। हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। टॉरस के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे आके कहे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। हायरोफांट। तो ये देखिए ये टॉरस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ टॉरस कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस है, या फिर आप शायद इस पर्सन को बोल रहे हो कि अगर आपको मेरे लाइफ में रहना है तो मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे पता हो कि ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। अब ये पर्सन देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कौन है। तो टॉरस आपके तरफ से मैं देख रही हूँ आप बहुत ट्रेडिशनल हो, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मानते हो, कमिटमेंट में मानते हो। ये पर्सन जो है पेज ऑफ कप्स, तो ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, एक एपॉलॉजी। अगर आप पहले से ही इस पर्सन को जानते हो तो ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। शायद उन्होंने अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो तो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। मगर देखिए आप एक 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे शायद आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। यहाँ पे जेलस एनर्जीज भी दिख रही है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन की बिहेवियर के वजह से आपने पहले इस पर्सन को छोड़ के आप सेपरेट हुए। तो ये पर्सन एक माफ़ी लेकर आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन लेकर आ रहे हैं, एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है, देखिए ये अच्छी बात है एक्चुअली। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक पास्ट एनर्जी है, तो ये मगर ये फ्यूचर के कार्ड्स में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को उस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने पहले आपको कमिटमेंट नहीं दी। वो पहले एक प्लेयर एनर्जी में थे, तो उस चीज़ का उनको काफ़ी गिल्ट है, रिग्रेट है। उन्होंने उस फेज़ से हील कर चुके हैं। वो जो उनका एक फेज़ था, वो सेपरेशन के दौरान ये पर्सन रियलाइज़ कर चुके हैं कि वो कितने गलत थे। और वो चीज़ मैं देख रही हूँ ये पर्सन को काफ़ी गिल्ट है उस चीज़ का। तो आगे ये कैसे जाने वाला है, ये रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है फ्यूचर, जो काफ़ी पॉजिटिव है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और हर्मिट है। यहाँ पे आउटकम मैं हर्मिट देख रही हूँ। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सक्सेस का तो बहुत हाई चांस है। ये रिलेशनशिप आगे बढ़कर भी सक्सेसफुल हो सकता है, स्पेशली क्योंकि आप दोनों ने वो एक एंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, और आप दोनों ने उस एंडिंग से आपने लेसन्स लर्न की है। अब आगे चलकर मैं देख रही हूँ काफ़ी प्रोग्रेस है, काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट है, मगर इसमें बहुत मेहनत लगेगी टॉरस। ये इतनी इजी नहीं होती है। हम कह देते हैं कि ठीक है चलो रिलेशनशिप में हो जुड़ जाते हैं, मगर उसके बाद भी हमको एफर्ट डालना पड़ता है। और ये वही बात है कि यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ से भी एफर्ट ज़रूरी है और इस पर्सन के तरफ से भी एफर्ट ज़रूरी है। यहाँ पे एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन के तरफ से कम है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो 8 से आप 4 के तरफ जा रहे हो, जो शायद इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको उतना ही एफर्ट डालना है जितना वो सामने पर्सन डालते हैं। आउटकम में देख रही हूँ हर्मिट है, तो आउटकम वर्गो, ये हर्मिट वर्गो एनर्जी है। तो आउटकम में मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों ही अपने रिलेशनशिप के सेपरेशन के दौरान आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न की है, मगर यहाँ पे हो सकता है अगर कोई भी ऐसा एक सेपरेशन फिर से अगर हुआ तो हो सकता है ये रिलेशनशिप ना रहे, क्योंकि हर्मिट एक सेपरेशन की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स एक वॉकिंग अवे की एनर्जी है। लवर्स जो है सोलमेट कनेक्शन है, मगर एट द सेम टाइम 4 ऑफ कप्स एक ड्रॉप ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी है। तो अगर ऐसा आगे चलकर हुआ कि आपके तरफ से आपको ऐसा लगे कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में जितने कि आप पहले थे, या फिर अगर इस पर्सन के मन में कोई चेंज आता है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो हो सकता है रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो। तो वो आपको देखना है, संभलना है कि इस रिलेशनशिप में जो वो एक्साइटमेंट है, वो इंटरेस्ट है, वो कायम रखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे जो टॉरस एनर्जी है। वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पे एक कंप्लीशन और एक नई शुरुआत ज़रूर है। वर्ल्ड एक कंप्लीशन और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मगर टॉरस जैसे मैंने कहा ये ऐसा भी हो सकता है कि आप एक और साइकिल कंप्लीट करके एक नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर ये फ्यूचर में जाकर फिर से एक एंडिंग होकर एक नई शुरुआत हो। तो टॉरस में देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स, तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास और सही वक्त पर आप जिस पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर है वो पर्सन ज़रूर आपके लाइफ में आने वाले हैं। इनफैक्ट मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा जब ऑप्शंस आपके पास आएंगे आप थोड़े से हेजिटेंट होंगे, थोड़े से मतलब आप रिजर्व्ड होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में आपने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी है और आप नहीं चाहते कि बार बार उस डिसअपॉइंटमेंट को आप दोहराओ। मगर मैं देख रही हूँ कि आप जो भी चुनो, कैसे भी जिस रास्ते आप जाओ आगे चलकर, आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन ज़रूर लिखी हुई है, या तो वो ये पर्सन है या फिर कोई और है। तो टॉरस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू बुक करें। मेरी ईमेल आईडी और वेबसाइट नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो मेल करें मुझे। और कमेंट्स और लाइक्स और शेयर्स जो आप करते हो प्लीज़ करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, उससे मुझे बहुत हेल्प होती है। आपके वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं बहुत जल्द 12,000 सब्सक्राइबर्स के तरफ जा रही हूँ और वो सब आपके वजह से है। तो थैंक यू सो मच। हर एक पर्सन को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, छोटे या बड़े वे में, आपके सारी पर्सनल रीडिंग्स के वजह से या फिर सब्सक्रिप्शंस और लाइक्स और कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। और बस यही था, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचना चाहती, मगर थैंक यू सो मच। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर आपके लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।